अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है, जो हम लेके आ रहे हैं और उसी पर कुछ आपको डेवलपमेंट्स बताएंगे, वो है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने एक कंप्लेंट की थी और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम 8 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब के, इन सब को लिफाफे मौसूल हुए, यानी कि इनको ख़त मौसूल हुए और उस लिफाफों को जब खोला गया तो उनमें पाउडर निकला। ये क्या है मामला सारा, ये आपको बताएंगे। उसके अलावा ये जब एक मखसूस लाइन टो करवाई जा रही है, ये क्या लाइन है? एस्टेब्लिशमेंट के जो परवरदा जो लोग हैं वो एक लाइन टो कर रहे हैं कि नहीं, जज और ज्यूरी दोनों सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकते, ये मामला कमीशन को ही देना चाहिए, किसी जेआईटी को देना चाहिए, फलान होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्या मामला है, जबकि असल में ये मामला कहां पर चलना चाहिए? जो कल समाअत होने जा रही है 6 जजेस की शिकायत पर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लगाई। तो देखिए, पहले आ जाते हैं ये लेटर्स के ऊपर। ये कोई रेशमा खातून, वाइफ ऑफ कोई वकार समथिंग है, उन्होंने मुबैना तौर पर ये खतूत अरसाल किए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम 8 जजेस को। अब वो एक खत जो एक जज के स्टाफ मेंबर ने खोला तो उसके अंदर एंथ्रैक्स, वो एक होता है बड़ा जानलेवा एक वो पाउडर, वो था। उसके अलावा जो कागज था, उस कागज के ऊपर वो खोपड़ी और वो 2 हड्डियों वाले निशान बने हुए थे, यानी कि जो खतरे का साइन होता है, यानी कि थ्रेट भी किया जा रहा था कि आपकी जान ले ली जाएगी। अब ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और दीगर एक्सपर्ट्स पहुंच गए, उन्होंने वो खत और वो जो उसमें निकलने वाला पाउडर वाला मवाद है सारा कब्जे में लिया, उसका फोरेंसिक जारी है, सब कुछ हो रहा है, उसकी लैब टेस्टिंग हो रही है। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी अहम है जब ये खत भेजे जाते हैं। और अभी कहीं ना कहीं से इधर उधर से ये बातें चलवाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये 6 जजों को भी रिजाइन करवाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे जस्टिस एजाजुल हसन से रिजाइन करवाया गया तो इनको भी इस तरह से प्रेशर पर डाल के रिजाइन पर मजबूर किया जा सकता है कि इनके बारे में भी कुछ होगा, को फाइलें या कुछ ये इस किस्म की तासुर दिया जा रहा है। ये बड़ा खौफनाक बात है। यानी कि एक तो इन जजेस के साथ पहले इतना कुछ किया गया, किसी का रिश्तेदार उठा के करंट लगाया गया, किसी के बेडरूम में से उसकी फैमिली के साथ निजी लम्हात की रिकॉर्ड करते कैमरे पकड़े गए, ड्राइंग रूमों से ऑडियो डिवाइसेस पकड़ी गई, किसी को पैगाम भेजा के मजबूर किया गया रिश्तेदार के जरिए मुलाकात करो, किसी के टैक्स की छानबीन की गई। तो ये जो सब कुछ है, उसके बाद अब जब ये जजेस फाइनली इन्होंने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को लिख दिया, सो मोटो हो गया, तो उसके बाद बजाय इसके कि ये जिन इदारों या शख्सियात पर ये जजेस इल्जाम लगा रहे हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने सब कुछ किया इनके साथ, वो बजाय इसके कि पीछे हटते कुछ अर्से के लिए, चलो जैसे कहते हैं ना, नीचे नीचे होकर निकलने की कोशिश करते कि यार ये जरा भी मामला बिगड़ गया, गर्म हो गया तो जरा कुछ दिन के लिए चुप हो जाओ, वो मजीद आंखें दिखाने लग गए कि इनको भी रिजाइन करवाया जा सकता है, इनको भी ये कर सकते हैं। जो इन 6 जजेस के हमायत में बात करेगा, बोलेगा, उनकी चीखें जल्द निकलेंगी। किस किस्म के पैगाम दिलवाए जा रहे हैं? यानी कि यही सब कुछ जब माजी में चीफ जस्टिस काजी फैसल जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया हुआ था, जो उस वक्त के जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने करवाया था, जो उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, तो तब भी इसी किस्म के पैगाम आते थे कि नहीं छोड़ेंगे। जो सहाफी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब अगवा हो गए, FIR कटने लग गई सहाफियों के ऊपर, ट्रायल चलने लग गए सहाफियों के, नौकरियों से निकलवाया जाने लग गया। तो ये क्या है? और चीफ जस्टिस काजी फैसल के
तो आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ हुआ है सहाफियों के साथ, और उनकी वजह से हुआ हुआ है माजरत के साथ। तो अब उनके दौर में भी जब वो चीफ जस्टिस हैं, अगर यही सब कुछ हो, इसी तरह एजेंसियां मैनिपुलेट करें सब कुछ, तो फिर क्या हासिल, क्या वसूल जो एक जद्दोजहद की गई, कुछ जाती फायदे उठाने के लिए तो जद्दोजहद नहीं की गई थी, वो तो अदलिया को बतौर इदारा और जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तमाम लड़ाई लड़ी गई थी। ये सब कुछ हो रहा है। और फिर अब एक लाइन चलवाई जा रही है मखसूस लोगों से, जिनके बारे में ये तासुर है कि उनको शायद चीफ जस्टिस काजी फैसला बड़े गौर से सुनते हैं, कि जी देखें, सुप्रीम कोर्ट तो हदायत ही दे सकती है, उसको अल्टीमेटली जो इंक्वायरी करवानी है वो तो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवानी है, या तो जेआईटी बनानी होगी या कमीशन बनाना होगा। नहीं भाई, होल्ड ऑन, इस तरह नहीं हो सकता। ये मामला बहुत संगीन है और इस मामले में स्टेक्स बहुत हाई हैं, और इस मामले में जिन इदारों और जिन शख्सियात और ओहदों का नाम आ रहा है वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो बहुत पावरफुल इदारे हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी एफआईए या जिसे कहते हैं पुलिस या किसी रिटायर्ड जज है इसके ऊपर ये मामला छोड़ दिया जाए और वो अपने तौर पे ही इन लोगों को बुला के इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहां पर तो वो जो फैजाबाद धरने फैसले के ऊपर जो कमीशन बनाया गया, जिसमें एक रिटायर्ड आईजी लगाए गए, वो जनरल फैज हमीद को, जो एक रिटायर्ड डीजीआईएसआई है, उनको तलब नहीं कर सका, उनको वीडियो कॉल पर नहीं ले सका बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। इतने मिन्नते तरले करके इन राइटिंग क्वेश्चनर देके इन राइटिंग जवाब लिया। तो अब बताइए, वहां पर कोई कमीशन या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे इस मामले की तहकीकात कर सकती है? यह मामला अदालत आलिया से मुतल्लिक है, पाकिस्तान की आला अदालत के जजेस से मुतल्लिक है, और इस तमाम मामले की शफाफियत एक ही तरीके से बरकरार रह सकती है, और अवाम का एतमाद भी सिर्फ एक सूरत में बहाल हो सकता है कि पाकिस्तान की अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ जानती है और खड़ी हुई है, कि उनको इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। और इसी तरह से पाकिस्तान की अदलिया के जजेस को भी ये पैगाम जाए कि अगर उनका कोई इस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो उनके जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके प्रोटेक्ट करेगी, उनके पीछे खड़ी होगी, किसी को उनका बाल बीका नहीं करने देगी। और जिन इदारों पर इस मुबैना तमाम कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है, उन इदारों को भी पैगाम जाएगा कि हम इतने अगर ब्लेटेंटली हम नहीं जा सकते और हम ये नहीं कर सकते, एनफ इज एनफ हो जाता है। अगर ये जजेस खड़े होते हैं तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि अल्टीमेटली डिजोरे जजेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिजोरे नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट डिफेक्टो है। तो अगर डिजोरे खड़ा हो जाए तो डिफेक्टो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट की सतह पर ही चलनी चाहिए। सबसे बेहतर हो कि ये जो बेंच है ये बुला के इन जजेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे, इनके जिस रिश्तेदार के साथ ये सब कुछ हुआ है उसकी बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, खुद उनसे तमाम की तमाम एविडेंस ले, और जिन पर इल्जाम लग रहा है उनको भी बुला के उनसे भी स्टेटमेंट्स ले, उनको भी सफाई का मौका पूरा दिया जाए। आखिर आर्टिकल 10 ने यही कहता है शफाफियत का, कि शफाफ ट्रायल का हक तो सबको हासिल है, और एक्यूज्ड वैसे भी फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है, तो उनको भी बुला के बिल्कुल सुना जाए, उनकी पूरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाए, जो भी इल्जामात हैं उन पर जरा हो। ठीक है, अगर कोई इंक्वायरी देनी भी है तो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी हो। लेकिन ऑफ कोर्स अब 7 मेंबर बेंच बन गया है, बाकी अब 8 जजेस हैं जो बेंच का हिस्सा नहीं है। अगर कल को इस बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील आनी है, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) के तहत लिया गया 100 मोटर नोटिस है, तो इसमें अपील का ऑप्शन मौजूद है, तो अपील के लिए बड़ा बेंच चाहिए होगा, तो वो जजेस उस बेंच में होंगे। तो
वो इंक्वायरी तो नहीं कर सकते, वरना कल फिर बैठ के अपील कैसे सुनेंगे अपनी कि इंक्वायरी के ऊपर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले के ऊपर। तो वो मोस्ट लाइकली इसी बेंच को खुद ही ये इंक्वायरी और सब कुछ करना चाहिए और उस पूरी इंक्वायरी को कंडक्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करके उसके ऊपर फैसला देना चाहिए। जो जिम्मेदारान हैं उनके मुताबिक फैसला देना चाहिए। मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है उसके मुताबिक पूरे पैरामीटर्स तय किए जाएं। अगर किसी जज ने कोई ऐसे किसी अमल की शिकायत करनी है, उसको किस फोरम से रिज्यू करना है, यह सब कुछ तय किया जाए। उसका तरीकेकार क्या होगा कि तय किया जाए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये जेलसली गार्ड करने वाला एक फीचर है अदलिया के लिए। ये कैसे करना है, ये पूरा का पूरा तय किया जाए उस फैसले के अंदर, क्योंकि इस फैसले के बड़े दूररस असरात हो सकते हैं कि अगर ये अदलिया थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर ये फैसला दे, इंडिविजुअल्स का ना सोचे कि ये किसी इंडिविजुअल को फायदा दे सकता है या किसी इंडिविजुअल को नुकसान दे सकता है। ये सोचे कि एक प्रेसिडेंट सेट करना है अदलिया ने, तो उसके लिए अगर ये सब कुछ माइंड में रख के अदलिया फैसला दे, तो ये फैसला ना सिर्फ अदलिया के फायदे में हो सकता है लॉन्गर रन में, बल्कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा ये फायदेमंद हो सकता है। ये फैसला इस मुल्क में आम आवाम के लिए फायदा हो सकता है, जिनकी स्पेस और जिनके राइट्स को यही इदारे इंक्रोच करते हैं। तो इस सब मामलात को प्रोटेक्ट करना है, ये बड़ा ही अहम केस है, ये बहुत अहम सो मोटो नोटिस है। इसको यूं आसानी से कारपेट के अंदर नहीं डाल देना चाहिए या जान नहीं छुड़वा लेनी चाहिए दोबारा से किसी जीआईटी के हवाले करके या किसी कमीशन के हवाले करके, जैसा कि पहले किया गया और वो फायर बैक कर गया, जिसकी वजह से सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। तो बराए मेहरबानी सोच समझ के, ये बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए कि कल को कोई इस सब को खेल के निकल जाए और ये जजेस फिर मुश्किल में पड़े हुए हों। और पाकिस्तान की तमाम अदलिया को पैगाम जाए कि भाई कोई जज ये शिकायत लगाने की जरूरत ना करे, उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना, कोई उसकी आला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट नहीं करना। और जो जजेस ने कन्वेंशन की तजवीज़ दी है कि कन्वेंशन बुला के उस पर मुशावरत की जाए, गौर व खोज किया जाए कि ये क्या हो रहा है और उसका हल क्या है और उसके ऊपर क्या रूल्स तय किए जा सकते हैं। उसका एक बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर बैठे और बैठ के इसके ऊपर बातचीत करें, तो हो सकता है दीगर हाई कोर्ट्स के बहुत से जजेस बोलें कि हमारे साथ भी ये हुआ है। फिर मातहत अदलिया के जजेस को बुला के सुना जाए कि उनके साथ क्या क्या होता रहा, तो अंदाजा हो कि ये कैंसर किस तरह से लगा हुआ है पाकिस्तान की अदलिया को, कि फिर अंदाजा हो कि मुबैना तौर पे हमारा तो निज़ाम इंसाफ ही पूरा यरगमाल बना हुआ है। वैसे ही तो नहीं हम 137वें नंबर पे हमारी अदलिया आती है आज़ादी में, इस सब की वजह से ही, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है। जैसे शौकत सिद्दीकी बोले थे, अब 6 जजेस बोले हैं, इस मामले को यूं मत जाने दिया जाए। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है, कितनी शफाफ प्रोब की बात होती है, किस फोरम पर प्रोब की बात होती है, ये जजेस क्या करते हैं, इस मामले को कितना संजीदा लेते हैं, ये कल सब कुछ आपको नजर आएगा। और हम देखते हैं कि कल ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है कि नहीं, कि यहां पर ये असूल नहीं मैटर करेगा कि इंसाफ होना नहीं होता, वो भी नजर आए। ये कल आइडिया हो जाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।